वुमेन्स की साइकोलॉजी को समझकर और उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करके आप इजीली ये बता ला सकते हो कि क्या वाकई में लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है या फिर सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रही है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत ज़्यादा एजम्पशंस क्रिएट करके चलते हैं, मतलब ओवर थिंक करते हैं कि मुझे देखती भी है, मुझसे अच्छे से बात भी करती है, अच्छे से ट्रीट करती है, आई कॉन्टैक्ट वगैरह भी करती है, तो पसंद करती ही होगी। और इसी कंफ्यूजन की वजह से सिर्फ हम उसे देखते ही रह जाते हैं और कोई तीसरा लड़का आता है जो उसे उड़ाकर लेकर चला जाता है और आपका कट जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे में प्रूवन फैक्ट्स के साथ बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं और साथ ही 7 ऐसे हिडन साइंस के बारे में बताऊंगा जो लड़की जब प्यार में होती है ना तो वो दिल से दिखाती है, दिल से शो करती है। और लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो कि 99% लोगों को नहीं पता होती हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद अगर कोई लड़की आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती होगी ना, आप में इंटरेस्टेड होगी, तो उसे पहचानने में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मुझ पर भरोसा रखो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि वुमेन साइकोलॉजी को समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, लड़कियों का माइंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल होता है। वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को, जिसे कहते हैं, बातों से एक्सप्रेस नहीं करती, बोलकर एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और छोटे मोटे जेस्चर्स से एक्सप्रेस करती हैं, जिसको अगर आप एक बार समझना सीख गए ना, उनकी लैंग्वेज को रीड करना सीख गए, तो आपका जो उनके साथ कनेक्शन है ना, आप उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और भी ज़्यादा डीपर बना सकते हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर या फिर इमोशनल लेवल पर तोड़ देती है। आपका रिलेशन इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाता है। और नॉलेज इज इक्वल टू पावर। असली स्मार्ट लड़का वही होता है जो लड़की को समझता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करना जानता है, उसकी साइकोलॉजी को समझता है, ना कि वो जो उसे कंट्रोल करना चाहता है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि फीमेल्स के नेचर को समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। औरत जो होती है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे कोई भी नहीं समझ पाता है, खुद ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए हैं। बट फिर भी जितना ज़्यादा आप समझ पाते हो ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाते हो, जेस्चर्स को समझ पाते हो, वो आपकी रिलेशनशिप को बेटर ही बनाता है। तो हर्जी क्या है, अब मैं आपको 7 ऐसे हिडन साइंस के बारे में बताता हूँ जो डेफिनेटली आपको मतलब सीधे क्लियरिटी के साथ बता देंगे कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। आपको जल्दी से जल्दी उसके पास जाकर अप्रोच करना चाहिए, उसे प्रपोज कर देना चाहिए। सबसे पहला साइन होता है नज़रें मिलाना और नज़रें हटाना। जब लड़की आपको प्यार कर रही होती है ना, तो वो अपनी आइज से ही इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। पहले वो आपसे नज़रें मिलाएगी और जब आप एकदम से उसे देख लोगे ना, उसे पता लग गया कि ये भी मुझे देखने लगा है, अटेंशन दे रहा है, तो वो अचानक से नज़रें हटा लेगी। बट उससे पहले वो थोड़ी सी शर्माएगी, हल्की सी स्माइल करेगी, उसके बाद ही वो उधर देखेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर थोड़ी देर बाद चेकिंग करेगी, दोबारा से आपको देखेगी। तो आपको नोट करना है कि लड़की आपको दोबारा देखती है या फिर नहीं, क्योंकि जो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी ना, आपने 3-4 बार उससे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, वो इधर उधर देखने लग रही है, एकदम से आई कॉन्टैक्ट तोड़ दे रही, दोबारा से नहीं देख रही, तो उसके पीछे आपको नहीं जाना, वो आपको पसंद नहीं करती। बट अगर दोबारा देख रही है तो ये एक साइन हो सकता है कि वो आपको लाइक करती है। बट आगे भी आपको और भी सारे साइंस को चेक करना है, एक के बदले एक के भरोसे ही नहीं जीना है। दूसरा साइन होता है उसे आपकी छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर उसे सब कुछ याद रहता है ना, उसे आपकी बर्थडे डेट याद है, आपका फेवरेट चॉकलेट याद है, या फिर लास्ट टाइम आपने उसे क्या बात बोली थी, इंपॉर्टेंट बात, वो उसे याद है, या फिर आपका फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग, उसे काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें याद हैं जो कि नॉर्मली कोई भी इंसान किसी के बारे में याद नहीं रखता है। जिससे आपको क्लियरली ये पता लग जाएगा कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब मेरे बारे में छोटी छोटी चीज़ें जान रही है, बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही है और साथ ही आपके दोस्तों से भी आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। तो ये डेफिनेट साइन होता है कि वो आपको पसंद करती है। बट फिर भी आपको और भी साइंस चेक करने हैं। तीसरा साइन होता है अपने बेस्ट वर्जन को आपके सामने लेकर आना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब भी लड़की आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी ना, आपको पसंद करती होगी, तो वो जब भी आपके साथ बाहर घूमने जाएगी, जब भी आपसे मिलेगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा किसे कहते हैं कि अपने आप को बेस्ट करके दिखाएगी। बहुत ज़्यादा कम बोलेगी, सारी अच्छे से बिहेव करेगी और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करेगी, बट जिसे कहते हैं अच्छे से ग्रूम करके दिखाएगी। स्टाइलिश कपड़े पहनेगी, जिसे कहते हैं फैशन दिखाएगी, या फिर बहुत ही जिसे कहते हैं हाई वैल्यू अपना नेचर दिखा देगी और एक्चुअल में आपको फील करा देगी कि मेरे से अच्छी लड़की तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये डेफिनेट साइन होता है कि वो आपको पसंद करती है। लेकिन फिर भी आपको और भी साइंस चेक करने हैं। फोर्थ साइन मैच होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर ये मैच हो रहा है ना, तो समझो आपका काम 90% तो बन ही गया। वो आपके साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगी। आप किसी ग्रुप में खड़े हो या फिर अकेले भी या फिर कहीं पर भी हो, थोड़ा दूर हो उससे, तो वो आपके पास आने की कोशिश करेगी, ज़्यादा आपके आसपास रहने की कोशिश करेगी और आपकी ज़्यादा बातों को सुनने की कोशिश करेगी। जितना आपके पास रहेगी ना, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएगी। तो ये साइन हो सकता है, मतलब ये साइन नहीं, एक डेफिनेट साइन हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है।
साइन नंबर 5 होगा, वो आपके साथ फ्लर्टी टीजिंग और इमोशनल टीजिंग करेगी, यानी कि आपके साथ छोटी मोटी मस्ती करेगी, छोटे मोटे प्रैंक्स करेगी और आपकी जो छोटी मोटी गलतियां होती है ना, जैसे आपके हाथ से कुछ आप रोड पे गिर गए या फिर कुछ गिर गया या फिर आपने छोटी मोटी गलती कर दी ना, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा तेज से हंसेगी ताकि आपकी अटेंशन मिल सके, आपको ऐसा फील कराएगी कि मैं वाकई में इंटरेस्टेड हूँ। ये भी एक फ्लर्ट्रेशन का ही साइन होता है, बट यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो आपको पसंद कर रही है नहीं कर रही है, क्लियर हो रहा होगा। बट इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो पसंद कर रही है और अचानक से आपने प्रपोज कर दिया और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको एक जो होता है ना बैड बॉय टाइप एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा, वरना अगर आप नाइस गाय बने रहोगे ना तो कुछ समय के बाद उसका इंटरेस्ट लूज भी हो सकता है। इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि क्यों लड़कियां हमेशा जिसे कहते हैं कि नाइस गाय को रिजेक्ट कर देती हैं और बैड बॉयज को क्यों चूज करती हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बताया है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में जिसे कहते हैं आई बटन में दे दूंगा, एक बार चेक जरूर से ही कर लेना। 6 साइन होता है जेलिसी फील करना। ये डायरेक्टली बताता है कि वो इमोशनली आपसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। जब भी आप किसी और लड़की से बात करते हो ना, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उसे पता लगता है कि इस लड़की को फॉलो कर लिया या फिर उसके सामने किसी से बात करते हो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और थोड़ी पॉजेसिव सी हो जाती है। डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं बोलती है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके बिहेवियर में कुछ अलग सी चीज़ नजर आने लगती है। उसके जैसे कहते हैं कि आईब्रोज में दिखने लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उसका मुंह सा बन जाता है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि डायरेक्टली इमोशनल अटैचमेंट का ये प्रूफ है। साइन नंबर 7 है आपके साथ अपनी लाइफ की डिटेल्स को शेयर करना। मतलब जब कोई भी लड़की आपके साथ प्यार में होती है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो वो आपके साथ अपनी हर छोटी छोटी चीज़, अपनी फैमिली के बारे में, अपने सपने जिसे कहते हैं, अपने डर जिसे कहते हैं, अपने स्ट्रगल्स को खुलकर शेयर करती है, आपको बहुत ज़्यादा सब कुछ डिटेल में बताती है। तो समझ लीजिए कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, उसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और भरोसे के बिना तो प्यार पॉसिबल ही नहीं है। भरोसा है तो कभी ना कभी प्यार हो ही जाएगा और कहीं ना कहीं उसके मन में जो प्यार वाली फीलिंग्स है ना वो भी पैदा हो गई हैं, इमोशनली वो आपसे अटैच्ड हो गई है। बाकी सारा गेम आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ बोनस टिप्स हैं। एक लड़की जो होती है ना, उसकी लाइफ में अगर वो कोई मर्द चाहती है ना, तो उसके अंदर यही क्वालिटीज़ को चेक करती है। ये अगर किसी मैन के अंदर उसे दिख जाती है ना, कुछ क्वालिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़, तो वो उसके पीछे उसे चेस करने से खुद को रोक ही नहीं पाती, उसके पीछे जाने से खुद को रोक ही नहीं पाती है। पहली चीज, वो स्ट्रांग हो बट जेंटल भी हो, मतलब उसके अंदर पावर हो, मैस्कुलिनिटी तो हो, बट वो बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत ज़्यादा काम हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जरा सी बातों पे रोडों पे लोगों से लड़ने लग गया, गाली बकने लग गया, अपने गुस्से में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती है। दूसरी क्वालिटी, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो लेकिन एरोगेंट ना हो, घमंडी ना हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अचीव कर रखी हैं, सक्सेसफुल हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा घमंड में जीता हूँ, सिर्फ उसी लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, बाकी और अपने छोटे लोगों की, अपने से बड़े मतलब और जिनके पास नहीं है वो चीज़ें, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी हो, सुनने वाला तो हो बट डोमिनेट करने वाला ना हो, मतलब वो सुनता हो, अच्छे से लिसन करता हो, जब भी वो बोले उसकी बात को ध्यान से सुने, सिर्फ जिसे कहते हैं कि सुनने के लिए ना सुने बल्कि समझे भी, और साथ ही जिसे कहते हैं डोमिनेट ना करे कि मैं तो तेरे से ऊपर हूँ, तेरे को झुका दूंगा, तेरे को गलत साबित कर दूंगा, मतलब अपनी गलती है तब भी मान नहीं रहा, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा वेपन होता है ना, वो होता है अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा आप लड़कियों को समझते हो ना, उनकी साइकोलॉजी को, बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सीखते हो, समझते हो, उतना ही ज़्यादा आप उन्हें जिसे कहते हैं जेन्युइन वे में नेचुरली अट्रैक्टेड फील करा सकते हो, उन्हें खुद को चेस करने के लिए मजबूर कर सकते हो। सो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई लड़की आपसे नजरें मिलाए ना, आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करे और आपके जोक्स पर बहुत ज़्यादा खुल के हंसे, तो आप इजीली ये समझ जाओगे ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, उससे भी ज़्यादा कुछ खास है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि बैड बॉयज़ का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, उनके अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही लड़की को पूरी तरीके से सीड्यूस कर देते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझा दिया है और साथ में नाइस गाय और बैड बॉय के माइंडसेट का कंपैरिजन भी करा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लिक करके देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं बोलूँगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ऐसे ही खुश रहें, देखते रहें। जय श्री राम, धन्यवाद।